हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, वैसे तो सीईटी में बहुत सारी कमियां थी, सीईटी के प्रोसेस में बहुत सारी कमियां थी, सीईटी में बहुत सारी गलतियां हुई थी और कुछ गलतियां फॉर्म भरते समय भी हुई थी, यानी कि टेक्निकल एरर की वजह से भी हुई थी। इन टेक्निकल एरर को लेकर केस चल रहा है और आज उसकी सुनवाई थी दोस्तों। तो आज क्या रहा है और जब भी इस केस का कुछ रिजल्ट आएगा तो संभावना है कि रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ जाए। क्या मामला है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। पहली बात तो दोस्तों ये बता देता हूं कि इसकी जो सुनवाई थी वो आज थी और अब इसकी नेक्स्ट डेट रहेगी आपकी, जो इस केस की नेक्स्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च नेक्स्ट डेट रहेगी। इसमें मामला क्या था, एक तो आपने फॉर्म भर दिया, जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे थे तो वहां पे क्वालिफिकेशन किसी और की दिखा रहा था। एक तो इस पॉइंट को लेकर बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा था कि भाई हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं दिखा रहा वो। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन ही शो नहीं कर रहा, क्वालिफिकेशन किसी और की शो कर रहा है, तो उसके बेस पे दिक्कत आगे आएगी। तो इस वजह से कोर्ट केस हुआ था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो हमने योग्यता डाली थी, जो हमने पढ़ाई डाली थी, जैसे मैंने आईटीआई डाल दी यहाँ पे, तो मेरी आईटीआई के बेस पे सारी वैकेंसी शो नहीं हुई जब फॉर्म भरे जा रहे थे। तो मेरी तो बहुत सारी वैकेंसियां रह गई जिनके लिए मैं योग्यता रखता था, लेकिन आपके पोर्टल ने दिखाई नहीं, मैंने वो फॉर्म अप्लाई नहीं किया। इस वजह से दूसरा पॉइंट आपका ये था। इसके अलावा कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट है ना, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपने सुनी होगी कि आपके तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। तो एक ये तीसरा पॉइंट था। इसमें बहुत सारे बच्चों ने मिलकर केस कर रखा था। यहां पर इन पॉइंटों में ये जो दो पॉइंट है, क्वालिफिकेशन अलग शो करा था, योग्यता अलग शो करा था, इनमें तो दोस्तों इन्होंने एग्जाम से पहले कोर्ट ने राहत दे दी थी कि आप प्रोविजनली आप एग्जाम में अपियर हो जाओ, बाद में इसको देखेंगे। तो एचएसएससी ने मान लिया, उनको एग्जाम में बिठा दिया और आज उनमें से कुछ बच्चे जॉब पर सेलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर ये केस लगातार चलता आ रहा है। 6 तारीख को भी सुनवाई थी दोस्तों, 6 तारीख को बोल दिया गया, 6 तारीख को नहीं 28 को, भाई इसको हम बाद में सुनेंगे, 6 तारीख को सुनेंगे। फिर 6 तारीख को ही फिर बोल दिया कि हम उस केस को, जो मेन केस हो रखा सीईटी पे, उसकी हियरिंग करेंगे जी, आज उस पर आर्गूमेंट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डेट दे दी 19 तारीख, और फिर आज 15 मार्च को इसकी सुनवाई थी। आज इसकी जो नेक्स्ट डेट दे दी है वो 21 मार्च, और बोला गया है कि 19 मार्च को सुनवाई है। 19 मार्च की सुनवाई के बाद इसको क्लियर करेंगे जी केस को। ठीक है, तो आज फैसला कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट डेट एचएसएससी की तरफ से मांगी गई, नेक्स्ट डेट आपकी दे दी गई 21 मार्च। ठीक है, तो ये हुआ है। और जब भी इस केस का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ सकता है, संभव है कुछ ना कुछ भाई, यदि साबित हो जाता है भाई टेक्निकल कुछ लगभग बताया गया कि 89 बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो एचएसएससी ने ठीक कर दी थी, एचएसएससी ऐसा कह रही है। लेकिन जो बच्चों की साइड से, बच्चों का पक्ष है, उनके पास बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा बच्चों के प्रूफ उनके पास आज भी मौजूद है। तो भविष्य में हो सकता है कि मामला कुछ ना कुछ बदल जाए। तो ये थी आज की अपडेट। आपको क्या लगता है, क्वालिफिकेशन अलग किसी अन्य बच्चे के दिखाना, योग्यता के बेस पे नौकरी पोस्ट शो नहीं करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे लेकिन अपलोड नहीं दिखाए, इन सारे पॉइंटों पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये सीईटी कब तक निपटेगा, अगला सीईटी कब तक होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।